ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि नमन के साथ आज 19 अगस्त 2026 दैनिक साधना के 272वां दिन। संदेश में स्वामी कहते हैं, जब तक व्यक्ति के मन में ईश्वर और मैं के बीच अंतर बना रहेगा तब तक इसे पूर्ण शरणागत यानी आत्मसमर्पण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वामी केवल पूजा पद्धति या धार्मिक आचरण की बात नहीं कर रहे, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद मैं और ईश्वर के बीच की दूरी को समाप्त करने की ओर संकेत कर रहे हैं। ईश्वर और मैं के बीच दूरी क्या है? हम सामान्यतः कहते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ, मैंने यह प्राप्त किया, मेरी सफलता, मेरी परिवार, मेरा धन, मेरा प्रतिष्ठा। यही से मैं और ईश्वर के बीच एक सूक्ष्म दीवार खड़ी हो जाती है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि मेरी शक्ति भी उसी की है, मेरी बुद्धि भी उसी की देन है और मेरे जीवन का संचालन भी उसी की इच्छा से हो रहा है, तो अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। शरणागत का वास्तविक अर्थ, शरणागति का अर्थ यह नहीं कि हम अपने सभी प्रयास छोड़ दें। इसका अर्थ है पूर्ण कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से करना, लेकिन परिणाम को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। हम प्रयास करें, हम प्रार्थना करें, हम सेवा करें, सही मार्ग पर चलें और फिर कहें, स्वामी मेरे लिए जो उचित है वही करें, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा बने। यही आत्मसमर्पण की दिशा है। सबसे बड़ी बाधा अहंकार यानी आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि अहंकार है। जब तक मन में यह भाव है, मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी साधना सबसे अच्छी है, दूसरा गलत है, तब तक पूर्ण समर्पण कठिन है। इसलिए हमें दूसरों की साधना, भक्ति या आध्यात्मिक स्थिति का निर्णय नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी की साधना हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके हृदय में ईश्वर के प्रति कितना प्रेम है, यह केवल ईश्वर ही जानते हैं। मैं से तुम और फिर हम। आध्यात्मिक यात्रा को 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहला, मैं और ईश्वर अलग हैं, यह द्वैत की अवस्था है। दूसरा, ईश्वर मेरे साथ हैं, इसमें भक्त ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। तीसरा, ईश्वर ही सब कुछ है, यह पूर्ण समर्पण और अद्वैत की अनुभूति की दिशा है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अहंकार को केंद्र में रखकर छोड़ देता है। कठिन समय में ही समर्पण की परीक्षा होती है। जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है, तब ईश्वर का पर विश्वास करना आसान होता है। लेकिन जब बीमारी, असफलता, अपमान, आर्थिक कठिनाई या किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ी परेशानियां आती है, तब मन पूछता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही वास्तविक साधना शुरू होती है। समर्पण का अर्थ कठिन परिस्थिति में निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि पूरी शक्ति से उचित कर्म करते हुए भीतर से यह विश्वास रखना है, ईश्वर मेरे साथ है, मैं परिणाम को उनकी इच्छा पर छोड़ता हूँ। सच्चे समर्पण की पहचान, यदि हमारी साधना के कारण अहंकार कम हो रहा है, दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, क्षमा करने की क्षमता बढ़ रही है, सेवा की भावना बढ़ रही है, सुख दुख में मन अधिक स्थिर हो रहा है और मैं की जगह ईश्वर की इच्छा का भाव आने लगा है, तो समझना चाहिए कि हम शरणागति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आज की साधना, आज स्वयं से हमें पूछना चाहिए, क्या मैं अपने अच्छे कार्य का श्रेय स्वयं लेता हूँ? क्या विपरीत परिस्थिति में मैं ईश्वर पर विश्वास खो देता हूँ? क्या मैं वास्तव में अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के सामने समर्पित कर सकता हूँ? फिर कुछ शांत देर के लिए शांत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु,
मेरे भीतर के अहंकार को दूर करें, मेरे मन को अपने चरणों में समर्पित करें कि शक्ति दे। मेरे विचार, वचन और कर्म आपके प्रेम, सत्य और सेवा के साधन बने। स्वामी के आज के साधना का संदेश का सार यह है कि जब तक मैं अपने अस्तित्व को ईश्वर से अलग मानता हूँ, तब तक पूर्ण शरणागति अधूरी है। जब मैं मिटकर तुम हो, तुम ही हो का अनुभव बनने लगता है, वहीं से सच्चे आत्म समर्पण की शुरुआत होती है। ओम सर्व श्री साईं चरणा समर्पणास्तु। ओम श्री साई राम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो, स्वास्थ्यमय हो और साईमय हो। जय जय साई राम।